अब आयजा के दोनों बच्चे माशाल्लाह थोड़े थोड़े बड़े हो गए हैं, बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बच्चों के साथ बढ़ती हैं. हाउ डू यू मैनेज नाउ विद सच अ बिजी स्केड्यूल? अच्छा, ये सवाल मुझसे आई थिंक जब कोई मिलता है मुझसे ज़रूर पूछता है. एक चीज़ मैं ज़रूर कहती हूँ कि जितना भी आप वक्त होता है दिन में, कोशिश ज़रूर किया करें कि अपने लिए थोड़ा सा वक्त ज़रूर निकालें जिसमें आप बैठें और वो सारी चीज़ें करें जो आपको पसंद है. Yes. जैसे मुझे जब वक्त मिलता है तो मैं बैठती हूँ, सब चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करती हूँ. बच्चों की इतने बजे ट्यूशन है, आज ये प्रोजेक्ट है, दानिश का यहाँ जाना है, उन्होंने ये करना है, तो हर चीज़ें बहुत तो आई थिंक बहुत अच्छे से मैनेज हो रहा है. और सबसे अब तो मैं अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा इसका क्रेडिट दूंगी कि वो दोनों बहुत समझदार हैं माशाल्लाह. और दोनों इस बात को समझते हैं कि पापा मामा काम करते हैं और हमें तंग नहीं करना है पीछे, हमें अपनी चीज़ों को खुद याद रखना है. इतने बजे स्विमिंग है, खुद तैयार होना है, इतने बजे फुटबॉल है, तैयार होना है. पापा सो रहे हैं, उनको तंग नहीं करना है. लेट हो जाए पापा शो में तो इतनी परेशानी हो जाती है. रोज़ा नहीं खुलता हमारा अगर हमारा टीवी ऑन ना हो, ग्रीन चैनल ना लगा हुआ हो. माशाल्लाह. मुझे लगता है और ऑफ कोर्स मैं ये देख रहे हैं, इनको देख के मैं बात कह सकती हूँ कि दानिश एक बहुत सपोर्टिंग हस्बैंड है. हर चीज़ में मुझे बहुत अप्रिशिएट करता है और साथ देते हैं मेरे. अगर मैं कहीं, मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ है, बहुत घूमने का शौक़ है, लेकिन वो तभी घूम पाती हूँ जब दानिश होते हैं, बच्चों के पास होते हैं, मेरे पेरेंट्स होते हैं. हमने ये टाइप किया हुआ है कि ना घर में ना एक किसी का होना ज़रूरी है. और भी लोग होते हैं, इनकी वालदा होती हैं, वालिद साहब होते हैं, मेरे वालिद होते हैं, अम्मी होती हैं, बट मुझे लगता है कि माँ बाप में से ना किसी एक का बच्चों के साथ होना ज़रूरी है. वैसे अगर कभी ट्रैवल पे काफ़ी जाती है, उसकी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि उस दौरान जो है ना मेरा काम कराची के अंदर ही रहे. अच्छा, ओके. माशाल्लाह. ऐसे ही है कि जब मैं कभी बाहर जाता हूँ तो फिर आयजा करती है मेक श्योर. अच्छा, ड्यूटीज कुछ डिवाइड करती हैं जब आयजा ट्रैवल कर रही होती है कि दानिश ये काम आपने ही करना है, एंड देन यू चेक ऑन हिम कि कर भी रहा है या सो रहा है? चेक के लिए तो कैमरास जगह लगे हुए, अगर 10 जगह लेट हो जाए लेकिन मुझे अब कहने की जरूरत नहीं पड़ती. सबको अपनी जिम्मेदारियों का पता है. नहीं, असल में ये जिम्मेदारी तो अल्लाह ताला ने आप पे डाली ना. अगर आपकी औलाद हो गई है तो इसकी जिम्मेदारी तो ऐसी है कि फिर इससे ऊपर मुझे लगता है कुछ नहीं. दानिश, एक होता है ना कि अगर बीवी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है तो मियाँ थोड़ा लेट बैक होता है. अगर मियाँ बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है तो बीवी कहती है कि चलो यार वो कर ही लेगा. अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये बहुत रिस्पॉन्सिबल लड़की है, लेकिन मैं इसका 2 गुना रिस्पॉन्सिबल आदमी हूँ. रियली? जी, आप इससे अच्छा, ये कौन क्या ज्यादा है? मेरे दानिश के साथ ना मैं कुछ अजीब बावली सी हो जाती हूँ. ये कुछ चीजें भूल सकती है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सच बता रही हूँ, मेरा दिमाग चलना बंद हो जाता है. मैं अक्सर अगर हम मॉल में जाते हैं ना तो मैं कहीं आगे निकल जाती हूँ और फिर देखती हूँ दानिश कहते हैं खड़े हो जाते हैं कि मतलब अब हम ये शॉप देखने जा रहे थे ना अंदर, तो वहाँ का निकल रही हूँ. तो फिर मैं वापस आके खड़ी होती हूँ. तो मैं दानिश के साथ कुछ हो जाता है मुझे, अदरवाइज मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल हूँ. ये सच बात है. वो वाली बीवियाँ होती है ना जो ट्रैवल के वक्त भी वो आई एम जस्ट फॉलोइंग माई हस्बैंड, मुझे नहीं पता कहाँ जाना है, क्या करना है. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये अल्लाह का शुक्र है हमारी शादी हो गई, बच्चे हो गए, सारी चीजें. कितनी साल हो गए शादी को? It's been 10 years, एक डेकेड हो गया साथ. बट हमें साथ तो 16 साल हो गए. 16 साल, चलो गिनना 16 साल. 16 साल हो गए. ब्रेकअप का टाइम भी गिन लें आप. माशाल्लाह. ब्रेकअप में तुम ब्रेकअप हुई थी? हाँ, ब्रेक उस तरह नहीं था. वैसे ना वो एक आपने मुझे बताया था ना प्रोमो वाले नंबर ब्लॉक कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए नंबर ब्लॉक कर देते हैं बस. फिर खोल के चेक करते हैं कि मैसेज आ रहा है या नहीं. लेकिन दानिश ने कहा कि हमने वो डेटिंग पीरियड नहीं मेरा आयजा के साथ गुजरा, बस मोहब्बत हुई और फिर वो ऐसे ही है, अल्लाह ने मिलवा दिया. पहली बात और अब हमारे डेटिंग शादी कर दी, मैं इनकी वालदा से मिलने गया. सबसे पहले मैं मिलने इनकी वालदा से ही गया था. मुझे लगता है तरीका भी यही होना चाहिए. अगर दानिश, आपके लिए और आयजा के लिए आप लोगों के फैंस के कुछ सवाल हैं. कौन सबसे ज्यादा जल्दी गुस्से में आ जाता है इजीली? अब नहीं आते. पहले भी अगर कोई आता. आप बच्चों के लिहाज से कह सकती हैं क्या आयजा? बच्चों के लिए. रेज योर हैंड. ओके. घर में किसकी ज्यादा चलती है? बच्चों का प्यार किसको ज्यादा मिलता है नेचुरली? दानिश. कुछ भी कर लूं मैं, मिलेगा यही सारा प्यार. अब अच्छा, नहीं, ये बात नहीं बताता हूँ आपको. रेयान जो है ना वो अम्मा का इसका आशिक है, उसको अपनी माँ से इश्क है. और जो हुरैन है ना वो मेरी आशिक है. मैं घर से बाहर निकलूं, अंदर आऊं, जब तक मैं उससे मिलूं ना, जब तक वो मुझे किस ना, अगर किस मिस हो गया ना उसका जाते वक्त, तो वो कहेगी वापस आइए. तो मुझे वापस आना पड़ता है, फिर मिलना पड़ता है, फिर वापस जाना पड़ता है. मैं याद करके जाता हूँ हुरैन से मिल के जाना. क्या बात है. देखिए, ये तो सुन्नत भी है. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने उस दिन जिक्र किया, जाते थे तो साहबजादी से मिलते हुए और वापस आके भी सबसे पहले उनसे मिलते थे. तो ये तो क्या बात है, ये तो जबरदस्त है. अच्छा जी, एक और सवाल.
कौन ज्यादा आराम पसंद है कि भाई मेरे आराम को डिस्टर्ब? मैं आराम पसंद हूँ। दानिश आराम पसंद मैं किस सेंस में कह रहा हूँ आपसे कि मुझे बाहर जाने का, मॉल्स में ज्यादा घूमने का, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, और बाहर जाके खाना खाने का आप जा भी नहीं सकते, इनको लेकर जा भी नहीं सकता। आप जा सकती हैं? फिर मैं थोड़ा हैट लगा के मास्क लगा लेती हूँ। बच्चों के लिए जाना पड़ता है मुझे हर जगह। कभी कोई फुटबॉल का कोई शूज इधर उधर हो गया है, कहीं मिल नहीं रहा, लास्ट मिनट जाके लेकर आना है क्योंकि आज वो है, तो मैं तो करती हूँ। दानिश नहीं कर सकता। दानिश से करवाई नहीं वो चीज़ें, क्योंकि मुझे लगता है मैं कर लूंगी। जहाँ सारी मुश्किल होगी चीजें ये वो मैं बहुत कर- अच्छे से मैनेज ट्रैफिक में करती हैं। फंस गए, 1-1.5 घंटा लेट हुए हम आप के सोचिए बगैर। मैं बाहर थी और मुझे पता था ये बात कि आए नहीं है। वहाँ से कॉल की कतर से, दानिश मैंने where are कहा you? ये लाइव शो में एंट्री क्यों नहीं की, लाइव शो में क्यों नहीं गए अभी तक, क्योंकि पता है वो फिक्र नहीं होती टेंशन के हो क्या खुदा ना हाँ, खास्ता कोई मसला ना हो exactly, गया। क्योंकि तो लाइव हमने दानिश से कहा कि यार आप हेलमेट पहने बाइक पे बैठ के आ जाए। दानिश कहता है अगर मैं यहाँ उतर गया तो ट्रैफिक मजीद जाम हो जाएगी, yes, so I yes, can't do that। अच्छा अभी कौन ज्यादा पैसे उड़ाने वाला है, ज्यादा खर्च उड़ाने करने वाला? पैसे ज्यादा खर्च? अरे ये है ना हमारे मैंने पास। हाथ भी नहीं उठाया। किस चीज में ज्यादा पैसे खर्च करती हैं आयजा? रमजान कैसा गुजरा आप लोगों का? रमजान बहुत अच्छा गुजरा। अच्छा, महविश या अफशीन दोनों की ईद पर कोई ड्यूटी होती है या बस सजने संवरने का काम होता है? हाँ भाई, होते थे ना कि अम्मी किसी को सोने नहीं देती थी कि भाई ईद है और ईद मनानी है, वो कोई जमाने होते थे काम वाम से पहले? ईद में नहीं, ईद तो हम फिर अभी भी मनाते हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, हाँ। फिर उठ गए, शाम में तैयार हो गए, हाँ। नमाज पढ़ के ये लोग आते हैं सारे हमारे भाई वगैरह, तो उसके बाद कचौरियाँ वगैरह आती हैं, हाँ। बाकायदा वो शीरखुरमा वगैरह, ये सारी तैयारी रात से होती है, पूरी रात जागते हैं हम। हाँ। चांद रात कभी जागते ऐसा? अच्छा, दोनों बहनों में से मेहंदी लगाने का शौक किससे है? दोनों को ही है, और मेहंदी हम दोनों लगवाने एक का। दूसरे को मेहंदी लगाते हैं, हाँ। और फिर हम दोनों मिलके मिलके अम्मी के को मेहंदी लगाते एक हाथ हैं। पे मेहंदी मैं Oh my लगाती God, हूँ, और हम जरूरी होता है एक हाथ महविश के लिए होता है, एक मेरे लिए, हम बैठ के फिर हम पूछ एक दूसरे को करते हैं, अम्मी मेरा वाला ज्यादा अच्छा लगे। अच्छा, नहीं वो जो लाइनर टेढ़ा मेढ़ा करता है वो दोनों में से कौन है और सही करने वाला कौन है? महविश पहले टेढ़ा मेढ़ा लाइनर कर देती थी, हाँ। लेकिन अब ये अब आ गया। बहुत एक्सपर्ट हो गई है। दोनों बहनें मिलकर ईदी नहीं होता था एक जमाने में, बेल बजाइए अस्सलाम वालेकुम, ये अम्मी ने सवैयां भेजी हैं, ये काम करने गई हैं कभी दोनों बहनें मिलकर? इतना ऐसा तो कुछ नहीं, हाँ, मगर ये है कि मामू वगैरह जब आते हैं, हाँ। नानी से पहले जब नानी थी तो ये होता था कि जी हमने जो है वो ईदी मिलेगी, हाँ। एक एक्साइटमेंट होती थी, इंतजार होता था, लेकिन और वो रेस भी तो होती थी, किसकी ईदी ज्यादा रह गई है, वो पैसे गिनना। हाँ, जमा कौन ज्यादा टारगेट करते जा रहा है, होता था ना, दिमाग में कुछ चीजें सोची हुई होती थी उसका सबसे ज्यादा तो अम्मी से ईदी लेते हैं। हाँ। अम्मी से फटा होता है किसको ज्यादा मिली, किसको कम, ऐसे अम्मी सबको बराबर देती हैं। हाँ। लेकिन पहले जब हम ज्यादा छोटे बड़े थे तो ये होता था, चलो छोटे को कम मिल गई। और अब ये तुम्हें नहीं, कब मिली है? अब ये नहीं होता। शुरू में। तो अच्छा, अब तो मैं अफशीन बोल ने के कभी ईदी दी है महविश को एज बड़ी बहन? हमेशा हाँ। हमेशा। और फिर उसके बाद जब महविश कमाने लगी तो महविश ने कभी दी है अफशीन को ईदी? फिर इसमें? महविश ने हमें, हाँ, ईदी भी दी है और ये गिफ्ट्स भी बहुत देती है माशाल्लाह। हाँ, ये तो महविश ये ने तो मिली है। समझ लो कि ईद मैं- गिफ्ट भी is हाँ, like a- अपने इसको कोई भी चीज, इसको मेरी पसंद, मेरी चॉइस, मेरी हर चीज पता है, हाँ। तो ये मुझे जरूरत नहीं होती, ये खुद ही शॉपिंग कर लेती देखा, है। बहनों की बातें हैं और बहनों के सवाल मेरे पास इतने हैं क्योंकि मेरी खुद 2 बहनें और हैं, तो वो इस और चांद रात अब बहुत करीबी है, इसमें काम बहुत बढ़ जाते हैं, और ये होता यह है कि फेशियल का अमूमन टाइम नहीं मिलता, या मिलता है तो बहुत लेट नाइट मिलता है, तो ख़वातीन जाने से गुरेज करती हैं। तो मैं सोचा कि आपको आज एक ऐसा शानदार पावरफुल घर में बनाने वाला एक नुस्खा बताऊं, जिससे आपको किसी भी सैलून जाने की, कोई पैसे खर्च करने की, 8-10 हज़ार रुपये ज़ाया करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और आपको वो रिज़ल्ट मिलेगा जो शायद वहाँ से भी आपको इंस्टेंट ना मिल सके। तो इसलिए इस चांद रात पे आपने पार्लर जाने की टेंशन नहीं लेनी हुआ। अभी आप देख रहे हैं कि मेरे पास 2 पेस्ट पड़े हुए हैं। ये जो पेस्ट है, जिसमें ये ज़्यादा पेस्ट मैंने बनाया हुआ है, इसमें हमने 3 चीज़ें ली थी। इसमें लिया है जौ, इसमें चावल हैं, और मसूर की दाल, धुली मसूर की दाल जो हल्के से ऑरेंज और गुलाबी से रंग की होती है, वो वाली दाल ली है। तीनों चीज़ें यानी कि चावल, जौ और धुली मसूर की दाल, यह हमने 1-1 टेबल स्पून ले लिया। इसको 3-4 घंटे के लिए धो के खूब अच्छी तरह भिगो दिया, और भिगोने के बाद इसको हमने पका लेना है इतने पानी में कि ये बिल्कुल ऐसी पेस्ट सा बन जाए, लद्दड़ सा हो जाएगा ये। और अगर इसमें दाना रह जाता है, अच्छी तरह मैश नहीं होता, तो आप इसको ब्लेंडर में भी ब्लेंड कर सकते हैं।
गर्ज है कि हमें एक इसका स्मूथ सा पेस्ट चाहिए। अगर हल्का फुल्का चावल का या जौ का या दाल का दाना रह भी जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये अच्छी तरह से गल चुका होगा। बस ये एहतियात करनी कि आपने इसको खूब अच्छी तरह से गलाना है। इसके साथ हमने ये दूसरा पेस्ट बनाना है। हमने बादाम भिगो के रख दिए थे, उसका छिलका उतारा, और छिलका उतारने के बाद बादाम 7 दाने ले लीजिए। उसमें हमने थोड़ा सा नींबू का रस डाला, 4-5 कतरे सिर्फ, और इतना छोटा सा टुकड़ा बिल्कुल अदरक का डाला, ताज़े अदरक का। उसके बाद इसको हमने खूब अच्छी तरह से पीस लिया। अब इसको पीसने के लिए आप सिलबट्टे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो जो पीसने वाला होता है चट्टू बट्टू, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका भी हमें एक फाइन पेस्ट चाहिए। छिले हुए बादाम, थोड़ा सा नींबू का रस और थोड़ा सा अदरक। अब ये नींबू का रस और अदरक पानी छोड़ेंगे तो उसमें बादाम पिस जाएंगे। इन केस के ना पिसे तो आप थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर सकते हैं और इसका आप पेस्ट बना सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि ये बादाम का और ये जो अदरक और नींबू का पेस्ट है, अब इसमें हमने, अब ये देखिए तकरीबन ये मेरे पास 1 चमची के करीब, 1.5 चमची के करीब ये बना है। तो इसमें हम डाल देंगे ये दाल, चावल और जौ के दलिए का पेस्ट। ठीक है, ये तकरीबन हमने इसमें डाल दिया, 2 चमचियाँ डाल देते हैं हम अंदाजे से, कोई इसकी खास मेजरमेंट नहीं है, बस इतना बन जाए ये आपका पेस्ट। ये देखें, अब इसको आपने मिक्स कर लिया खूब अच्छी तरह। अगर आपको ये नज़र आ रहा हो, मैं उठा के दिखाऊं तो ये देखिए बिल्कुल मलीदा सा बना हुआ है, बिल्कुल मुलायम पेस्ट सा बना हुआ है। अच्छा, अब इसमें मज़ीद पानी या किसी और चीज़ को डालने की ज़रूरत नहीं है, इसको इसी कंसिस्टेंसी में आपने रहने देना है। ये आप देख रहे हैं, ये बस इस तरह की कंसिस्टेंसी में कि ये पूरा ड्रॉप हो जाए। इसमें क्योंकि चावल भी हैं, जौ भी है, तो ये सब अपना अपना लेस छोड़ेंगे, तो ये आपकी स्किन के ऊपर खूब अच्छी तरह से ठहर जाएंगे। अब ये आपने लेके अपने पूरे चेहरे पे, गर्दन पे और हाथों पे, बाजुओं पे लगाना चाहें, पाँव पे लगाना चाहें, पूरे बदन पे भी आप लगाना चाहें तो बड़ी क्वांटिटी बना के रख लीजिए। और आप इसको लगा के तकरीबन चेहरे पे, गर्दन पे, हाथों पे, बाजुओं पे कोई 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए रूम टेम्परेचर पे। जब ये थोड़ा थोड़ा खुश्क होना शुरू हो जाए तो फिर आप, जिस इसमें थोड़ी सी नमी रहे, तो आप इसको हल्के हाथों से रब करना शुरू करें। तो नीचे की जो लेयर होगी वो बिल्कुल ड्राई हो चुकी होगी, और ऊपर थोड़ी सी, क्योंकि मोटा पेस्ट होगा तो ऊपर थोड़ी सी इसकी नमी होगी, तो उसके साथ साथ आपने इसको खूब अच्छा सा मल मल के उतारना है। अगर आपको लगे कि बहुत खुश्क हो गया तो फिर आप इसमें थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, कि हाथों को पानी में डिप करें और उसको हाथों को मल लें, तो आप देखेंगे कि बत्तियां बत्तियां से बन के ये उतरेगा, जिस तरह से आटे की लोई से उतरती है। ठीक है, जब आप ये उतार लेंगे, खूब अच्छा सा आप चेहरा धो लेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके पोर्स भी टाइट हो जाएंगे, आपकी स्किन पे, आपकी नाक पे खास से शाइन आती है ना, जब फेशियल कराते हैं तो नाक बड़ी चमकती है और चीक्स बड़े चमकते हैं। तो ये सारा काम आपका ये हो जाएगा। अब ये 10 मिनट की आपकी मेहनत है और ये आपको वो रिजल्ट देगा जो, अब मैं नाम लूँ तो शायद कुछ लोगों को बुरा लगे कि हाइड्रा फेशियल भी नहीं दे सकता, इवन कार्बन फेशियल भी नहीं दे सकता, जिसको कार्बन पील भी कहते हैं। तो उन सब से अगर आपने पावरफुल रिजल्ट लेना है तो आप ये कर लीजिए। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, चेहरा धोने के बाद, कि आपने थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लेना है और उसमें आपने फिटकड़ी का एक टुकड़ा रखना है अपने पास। कोकोनट ऑयल में फिटकड़ी का टुकड़ा डिप कीजिए और अपने पूरे फेस पे उसको रब कर लें। 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद आप चाहें तो उसको टिश्यू को गीला करके या थोड़ा सा टॉवल को गीला करके चेहरे को साफ कर दीजिए। बस उसके बाद फिर अब आपने कुछ नहीं करना। रात को आप ये काम कर लें, सुबह आप देखेंगे कि आपकी स्किन कैसी निखरी हुई, साफ सुथरी, खूबसूरत होगी, क्योंकि इसके रगड़ने से, इस पेस्ट से आपके तमाम डेड सेल्स खत्म हो जाएंगे, तमाम डर्ट खत्म हो जाएगी, तमाम डस्ट खत्म हो जाएगी, तमाम मैल खत्म हो जाएगा। इवन जो टैनिंग हुई भी होगी आपकी बाजारों में फिर के, वो टैनिंग भी एक ही एप्लीकेशन में खत्म हो जाएगी। तो इस मल्टीपर्पज़ मास्क को ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, अपनी चांद रात पे ये काम कीजिए, अपनी ईद को खूबसूरत और खुशगवार बनाइए और पार्लर के 8-10 हज़ार रुपये बचा लीजिए।